नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति सिखाती है कैसे हम अपने आप को हानि से बचाएं। नीति सिखाती है कि कैसे हम अपनी व्यक्तित्व का निर्माण करें। आज कह रहे हैं नीति में कि मैत्री सबसे करें, मैत्री सबसे करें, मगर विश्वास सब पर ना करें। विश्वास कुछ ही लोगों पर करें, लेकिन बुरा किसी का ना करें। हमारा हित हो और दूसरे का अहित ना हो, ये नीति है ना। तो मैत्री सबसे करें, यानी मित्रता नहीं, सबके अच्छे करने का भाव मैत्री का भाव है। जो मित्रता का भाव है, यानी किसी को हानि ना पहुंचाने का भाव, वो मैत्री का भाव है। वो सबके साथ रखें, किसी के प्रति भी दुर्भावना ना रखें, लेकिन विश्वास हर किसी का नहीं करना। ये दुनिया है, बहुत सारे लोग सिर्फ लूटने के लिए ही बैठे हैं। कल क्या होगा अपन ने जाना नहीं है, कल क्या होगा अपन ने समझा नहीं है। इसलिए विश्वास कुछ ही लोगों पर करें। देखो आप, विश्वास के बस कई बार लोग ब्लैंक चेक दे देते हैं, साइन किया हुआ या अमाउंट लिख करके, बिना अकाउंट लिखे हुए सेल्फ का, कि भाई ये रख लो आप डिपॉजिट में। पैसे दे दिए उस बेचारे ने, फिर भी उसने चेक लगा दिया, परेशान हो रहा है। कैसे उसने, उस व्यक्ति ने विश्वास तो कर लिया, लेकिन देखो कैसा विश्वासघात हो गया। और जब धोखा मिलता है तो व्यक्ति को बड़ा दुख मिलता है, अपना हो या पराया। और अगर अपनों से मिले तो ज्यादा दुख होता है। हमने एक बात कही थी कि जिस घाव से खून ना निकले लेकिन दर्द बहुत हो, वो किसी अपने ने दिया है। जिस घाव से खून ना निकले, घाव दिखे नहीं लेकिन दर्द बहुत हो, वो जो घाव है वो किसी अपने ने दिया है। इसलिए सहसा शीघ्र किसी भी व्यक्ति की बातों से प्रभावित नहीं होना। आपने उसका विश्वास कर लिया और वो कहीं चारित्रहीन निकला, तो वो आपको ठगने आया, तो आप बदनाम हो गए। उसने कहा महाराज जी 5 मिनट का समय चाहिए, और आपने दे दिया। उसने कहा भैया मेरे को 5 मिनट का समय चाहिए, आपने दे दिया। वो समय देने के बाद में मालूम चला कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, और उसने आपके साथ एक फोटो भी खिंचाई है। अब वो आपकी फोटो को उपयोग करेगा कि हम इनके भक्त हैं, हम इनके मित्र हैं। फिर क्या होगा? आप बदनाम होगे। इसलिए विश्वास जो है वो बहुत सोच समझ के करना, हर किसी पे विश्वास नहीं करना। क्योंकि एक गलत व्यक्ति पर विश्वास करके आप अपने पूरे जीवन को गलत कर सकते हो। विशेष बात ध्यान रखना कि जो आपका खास है वही आपका विश्वास तोड़ेगा। जो आपका जितना खास है वो आपका उतना विश्वास तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उससे उतनी ज्यादा उम्मीदें रखते हो। इसलिए हर किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना। बात ध्यान रखना कि
आजकल के लोग विश्वास के पात्र बाद में हैं, पहले परीक्षा के पात्र हैं। पहले उनकी परीक्षा करो, फिर आप उन पर विश्वास करना। कहीं शक्कर समझ के नमक मत खा लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बोले हमारी बात मानो सब अच्छा होगा। बोले हाँ बताइए क्या करना है। बोले कलश रख लो, कलश रख लो। तो बेचारे जो सीधे साधे हैं, परेशान, उन्होंने तो रख लिया और काम नहीं हुआ। बाद में हाय लगेगी उनकी, तुमको बाद में तुमको हाय लगेगी। मनी बैग पॉलिसी नहीं चलती इसमें कि काम नहीं हो तो कलश वापस। धर्म है उसको हंसी ना बनाए। आप गुरु हैं, विश्वास के पात्र हैं, विश्वास के पात्र बने रहें। एक एग्जाम चल रहा था और एग्जामिनेशन हॉल में एक लड़के ने पीछे वाले से कहा, देख भाई कुछ बन नहीं रहा यार। तो उसने कहा रुक मैं लिख करके देता हूं। उसने लिख करके अपनी शीट दे दी, उन्हें उतार लिया। ये लड़के का विश्वास था लड़के के प्रति। अब एक लड़की ने अपने पीछे वाली सहेली से कहा कि मुझसे जो है वो इंग्लिश में आंसर लिखते नहीं बन रहा है, तो पर्ची हिंदी की मिली है, इंग्लिश की मिली तो उसको हिंदी करके दे दे। तो साथ की सहेली थी, उसने उसको हिंदी करके दे दिया। उतने में सर ने पकड़ लिया, बोले सर मेरी पर्ची है ही नहीं, देख लो राइटिंग में लो आप, इसकी राइटिंग है। एक तो दया करी, विश्वास किया और धोखा भी खाया। मैत्री सब पर करें लेकिन विश्वास हर किसी पर ना करें। विश्वास कुछ ही लोगों पर करें, लेकिन बुरा किसी का ना करें। अपने से किसी का बुरा ना हो इसका भी ध्यान रखें। अगर कोई अपना बुरा कर भी दे कोई बात नहीं, अपने से किसी का बुरा ना हो। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, अविश्वास किया है, तो आपको दुख लगा कि नहीं? आप करोगे तो उसको भी बुरा लगेगा, उसको भी दुख मिलेगा। कोई बात नहीं, सह जाओ, पी जाओ। समझ रहे? बदला लेने का भाव मत लाओ। हाँ, कर्म उसको छोड़ेगा नहीं, उसकी हानि तो होगी निश्चित, लेकिन कर्म उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन आप वो बुरा नहीं मत सोचो कि अब मैं उसका हानि कर दूं, मैं उसका बुरा कर दूं। नहीं, अपन किसी का बुरा नहीं करें। किसी ने आपके साथ बुरा किया, ये उसका कर्म, आप उसका बुरा ना करो, ये आपका धर्म। अर्चित बेटा अच्छा सोचो, अच्छा होगा। भगवान से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ भी जरूरी है। देखो विश्वास को देखो, विश्वास को। और अगर विश्वास हो तो कैसा हो? उस छोटे से बच्चे की तरह जो पिताजी की गोद पे है। पिता उस बच्चे को गोद पे रखते हैं, 6 फीट के पिताजी हैं और 3 फीट उसको ऊपर उछालते हैं, और बच्चा उसके बाद भी मुस्कुराता है। क्यों? उसको विश्वास है नीचे पिताजी हैं। शिष्य को भी ऐसे ही विश्वास होता है कि गुरुजी हैं, लेकिन वो विश्वास टूट जाए, पिता ऊपर उचका करके छोड़ दे जमीन पर। विश्वास, आप देखो गलियों में घूमो, आप रोड पर जाओ तो देखना, वो जो श्वान भोंकते हैं गाड़ियों के पीछे, क्यों भोंकते हैं? उसको पता है कि ये हमारे बेटे के ऊपर चल के निकली है। उसका विश्वास उठ चुका है वाहन वालों से, इसलिए वो भोंकता है उसके ऊपर। अपन विश्वास को बना करके रखें, लेकिन किसी पर विश्वास करके ना चलें। कब कर्म धोखा दे दे, कब कौन साथ छोड़ दे, पता नहीं। अपन तो अच्छा मान रहे हैं, कौन बुरा कर दे पता नहीं। अपनी सुरक्षा करके चले।
सहसा किसी पर विश्वास ना करें और पूरा किसी पर विश्वास ना करें, अपने ऊपर विश्वास लेकर के चलें, ये रास्ता हमें ही तय करना है। एक कहावत है, भले ही बुरी लगे लेकिन अच्छी है, कि यहां अपना कोई नहीं है, अपने जनाजे को कंधा हमें स्वयं देना है, अपनी काटी हमें खुद उठाना है। बेटा कोई काम नहीं आता, सबसे पहले अपनी हाथ छोड़ते हैं सबसे पहले। हाँ, उस मुसीबत में भी जो तुम्हारा साथ दे वही तेरा अपना है, वो गुरु हैं, कोई नहीं है। कोरोना के काल में देखो, एक ने फोन किया कि भाई घर में पिताजी को अटैक आ गया है। मित्र कहता तुम देख लो, कोरोना चल रहा है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगा। एक पिताजी को लड़के ने हेलमेट पहनाया, मास्क पहनाया और हॉस्पिटल के सामने गाड़ी से धक्का दे दिया, बोल दिया भाई इनको कोरोना है, इनको कोरोना है। वहीं एक बेटा पिताजी के साथ गया हॉस्पिटल, उनको एडमिट कराया, उसको कोरोना नहीं था, उसको हो गया, फिर भी बोले कोई बात नहीं, पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। और वहीं एक मित्र के पिताजी शांत हुए, बता रहा था, बोले महाराज जी मैंने एक फोन किया रिश्तेदार को, पड़ोस में रिश्तेदार रहता था, वो आया नहीं, और मित्रों को फोन किया, फोन काटने के पहले मेरे मित्र घर पहुंच गए, बोले अपन संस्कार करेंगे, तू घबरा नहीं। समय बताता है कौन अपना है कौन पराया है, इसलिए किसी पर विश्वास करके मत चलना। गुरु तुम्हारे हैं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, उन पर विश्वास करके चलना और किसी पर विश्वास नहीं करना, किसी पर भी तुम विश्वास नहीं करना। हाँ, और गुरु ने जो कह दिया बोलो जी, बोलो जी, बोलो ना जी, बस गुरु ने बोल दिया तो जी, फिर देखो सफलता क्या मिलती है, क्योंकि गुरु कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे, गुरु कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। कभी किसी ने धोखा दिया आपको? नहीं दिया, नहीं दिया, दिया होगा, याद करो, अभी नहीं तो पहले दिया होगा, याद तो करो। नहीं दिया किसी ने धोखा, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को ना देखें, पुरानी याद कर लो। कभी किसी दोस्त ने धोखा दिया, पैसे खा लिए हो, गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है, आपको व्यक्ति की पहचान नहीं, तुमने विश्वास कैसे कर लिया। धैर्य रखें, सब काम होंगे, लेकिन पूरा विश्वास गुरु के अलावा किसी पर ना करें। आपको लग सकता है कि गुरु गलत कर रहे हैं, लेकिन गुरु गलत कभी नहीं करेंगे। आपको लग सकता है कि माता पिता गलत कर रहे हैं, लेकिन माता पिता कभी गलत नहीं करेंगे, उन्हें जन्म दिया है। ये नीति उतार के रखना कि आजकल के लोग विश्वास के पात्र बाद में हैं, पहले परीक्षा के पात्र हैं, परीक्षा करके जोड़ें। स्वामी जी, जीवन में कोई भी जुड़ना चाहे तुरंत ना जोड़ें, परीक्षा करें पहले। भावुकता में हानि है, भावुकता में हानि है। कोई भी व्यक्ति आए, उसको महसूस ना हो कि आप विश्वास उस पर नहीं करते हैं, लेकिन परीक्षा करके ही उसको साथ रखें, बिना परीक्षा के उसको अपने हृदय में जगह ना दें, तब आपको हानि नहीं होगी। एक व्यक्ति ने पार्टनरशिप कर ली, 3 मित्र मिलकर पार्टनर बन गए, व्यापार चालू किया, 50,000 से चालू किया, 5 लाख पहुंच गया 1 साल में। 2 की नीयत खराब हो गई, 2 ने मिलकर के उस एक को निपटा दिया, जीवन भी गया, धन भी गया, सब कुछ गया। अथवा जीवन नहीं गया तो उसने पूरे पैसे रख लिए, साल भर से मेहनत करी, आखिरी 50,000 देके फ्री कर दिया। हानि कितनी हो गई, हानि कितनी हो गई। इसलिए सहसा विश्वास ना करें, विश्वास कुछ ही लोगों पर करें। जिसने एक बार धोखा दिया है वो बार बार भी धोखा दे सकता है, जिसने एक बार धोखा दिया है वो दोबारा भी दे सकता है। भैया अपन तो बहुत समझदार हैं, धीरे धीरे चलो, कब कौन धोखा देगा पता नहीं, और धोखा वो दे ना दे, किस्मत धोखा दे गई तो।
अपन ने उसके लिए सब कुछ किया, क्या नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए लगता है, मन में कई बार आता है कि बोलूं क्या, कि तुमने बदला लेकर विश्वास तोड़ करके भले ही अच्छा किया हो और भले ही तुम्हें मन में संतुष्टि मिल गई हो, लेकिन जंग अभी जारी है। कर्म की जंग तो छूटेगी नहीं ना। तुमको लगता है कि बदला लेकर के तुम्हारा काम हो गया, लेकिन अभी हमारी तरफ से लड़ाई चालू हुई है। कर्म ये बोलेगा कि अभी हमारी तरफ से युद्ध प्रारंभ हुआ है, और जीतेगा वही जो सत्य है। सत्य को प्रताड़ित कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में विश्वास पात्र बनना सीखें, लेकिन विश्वास जल्दी करना ना सीखें। जल्दी विश्वास करने वाले को जल्दी हानि मिलती है, और बड़ा धोखा बड़े दिन तक याद रहता है। बड़ा धोखा बड़े दिन तक याद रहता है। इसलिए धोखा ना खाएं, धोखा ना दें। विश्वास के पात्र तो बने, लेकिन जल्दी विश्वास ना करें। ये नीति अपने जीवन में उतारना। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की